नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे और अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं, हम बात करें, कल अपना टॉपिक शुरू हो गया था पर से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक आपको कराए थे। आज हम 12 से देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, आपके एग्जाम में बहुत चंद दिन ही बचे हैं, कम समय बचा है, ठीक है। तो आज अब कुछ उम्मीद है कि आप अपनी अच्छी से प्रैक्टिस कर रहे होंगे हर एक सब्जेक्ट की। आपको सबसे ज़्यादा समय रीजनिंग और मैथ में देना है, जीके जीएस में आपको बिल्कुल भी समय नहीं देना है। एक प्रैक्टिस आपको हिंदी की लगानी है और एक जीके जीएस की लगानी है। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस जितना आपके पास नोट्स वही आपको प्रैक्टिस करना है। बस आपको मैथ और रीजनिंग में विशेष तौर पर ध्यान देना, आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो लिखा, यदि किसी संख्या यानी कि a का 78% किसी अन्य संख्या यानी b के 32.5% के बराबर है तो बताइए b एक से अनुपात बताइए, b का a से अनुपात बताइए। आप कहेंगे यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, a का जो 78% है, a का जो 78% है ये किसके बराबर है, तो आप कहेंगे b के 32.5% के बराबर है। 32.5% के बराबर है, ये तो सवाल में बोला गया है, परसेंट के बराबर है, ठीक है। आप कहेंगे परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इसे आप काटने का प्रयास करेंगे। यहाँ से आप 10 हटाएंगे, नीचे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 10 आएगा। इसे आप काट देंगे, पहले 5 से काटने का प्रयास करेंगे, 5 छक्का 30 और 2 बचेगा 25 करेंगे। 5 से काटेंगे 2 बार, यानी कि 65 बटे कितना आएगा, 2 आएगा। इसे आप 13 से काटेंगे, 30 छंग 78 करेंगे और 13 बच्चे 65 कर देंगे, है ना, कट जाएगा सब कुछ। अच्छा, अब आपको ए और बी का रेशियो बताना है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे, और आपको बताना किसका, बी का ए से, यानी कि बी का मान पहले आपको लिखना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आप इसमें लिखेंगे ए और नीचे आप क्या ले आएंगे, बी ले आएंगे। बराबर क्या बचेगा, आप कहेंगे बराबर में 5 था और नीचे 2 था और ये 6 भी नीचे चला जाएगा, तो 6 किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। यानी कि आप कहेंगे ये कितना होगा, 5 बटे 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 बटे 12। लेकिन आपसे ए और बी का रेशियो नहीं पूछा गया, आपसे बी का ए से पूछा गया, तो बी का मान पहले आएगा। आप कहेंगे बी का मान कितना है, आप कहेंगे आपसे ये पूछा कि और ए का अनुपात, तो आप कहेंगे 12:5 क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। 12:5 क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे मेरेज किए दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। लिखा, यदि x माइनस वाई का 30%, x माइनस वाई का 30% दे रखा है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, और x प्लस वाई का 20%, x प्लस का यानी x प्लस वाई का 20% और आपस में क्या है, बराबर है, तो बराबर है कर दिया। अब आपसे कहा गया बताइए y है x का कितने परसेंट है, तो आप परसेंटेज से परसेंटेज काटेंगे, 0 से आप 0 काटेंगे काट देंगे। आप कहेंगे x माइनस वाई का मान 2 आ जाएगा, x प्लस वाई का मान 3। अपोजिट होता है तो एक दूसरे के अपोजिट होता है। आप कहेंगे x प्लस वाई का आप मान निकालेंगे, x माइनस वाई का मान निकालेंगे। देखो x माइनस वाई का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 आ जाएगा। x प्लस वाई का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे 3 आएगा। और याद करिए, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जब दो संख्याओं का योग दे रखा हो, दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो और उन दोनों संख्याओं के बारे में आपसे पूछा जाए, तो आपको करना क्या होता है, बड़ी संख्या निकालने के लिए आप जोड़कर 2 का भाग देते हैं, छोटी संख्या निकालने के लिए जो घटाकर 2 का भाग देते हैं। यहाँ से आप x का मान निकालना चाहते हैं तो आप दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे, आप कहेंगे 3 2 5 बटे 2 आएगा। x का मान कितना आएगा, 5 बटे 2 आएगा। अब आपको y का मान निकाले तो आप कहेंगे घटाकर 2 का भाग देंगे, 3 में 2 घटाएंगे 1, तो y का मान कितना आएगा, 1 बटे 2 आएगा। x का मान 5 बटे 2 आएगा और y का मान कितना आएगा, 1 बटे 2 आएगा। बताइए यहाँ तक आप समझ गए। अब आपसे कहा गया है y x का कितना परसेंट है, जो y का मान है x के कितने परसेंट के बराबर है, तो आपसे कहा गया y, तो y का मान कितना है, 1 बटे 2। ये जो y का मान है ना, ये x के मान के कितने परसेंट के बराबर है, आप कहेंगे x का मान तो 5 बटे 2 है, इसके कितने परसेंट, तो मान लेते हैं x परसेंट के बराबर है।
x% के बराबर है। और जैसे आप यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, आप कहेंगे 100 आ जाएगा, है ना। x के कितने प्रतिशत है, x का कितने परसेंट है, तो मान लेते हैं x का मान लेते हैं कितना, यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं, x% मान लेते हैं, ठीक है। या यहाँ पर आप a b कुछ भी मान सकते हैं। देखिए इसे आप 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 5 से आप काटेंगे 20 बार कटेगा, तो a का मान कितना आएगा, 20% आएगा। और यही आपका क्या राइट आंसर है, यही आपका क्या राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप कहेंगे 20% आएगा, 20% क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ आ गया होगा, इसका आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 20% आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये हमारा था 13, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। 14 में लिखा है अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर होने की परसेंटेज बताना। एक अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट ऐसे एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है कि ऐसे क्वेश्चन तो हमने पढ़े नहीं कभी, और ऐसे क्वेश्चन करे तो कैसे करे, बहुत ही आसान है। देखो अर्थमेटिक में आपसे कहा गया आई अक्षर का परसेंटेज बताना है, कोई भी वर्ड लिखा हो जिसके बारे में पूछा जाए, सबसे पहले उसे आपको काउंट करना है कि कितनी बार आया है। तो आप कहेंगे एक बार तो यहाँ पर आया है, एक बार यहाँ पर आया, यानी कि आई हमारा कितनी बार आया, तो आप कहेंगे 2 बार आया। परसेंटेज निकालना है तो बताइए टोटल में से परसेंटेज निकालेंगे, यानी इतने शब्दों में आई कितनी बार आए, तो आप कहेंगे 2 शब्द कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप कहेंगे टोटल 10 शब्द थे, 10 में आई कितनी बार आया, 2 बार आया। लेकिन आपसे परसेंटेज पूछा गया तो आप कहेंगे परसेंटेज लाने के लिए 100 का आप मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से आप 0 काटेंगे तो फाइनली आपका कितना आएगा, 20% आएगा। कितना आ जाएगा आपका, 20% आएगा, क्योंकि आप 0 से 0 काटेंगे तो आपका 20% आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। यदि हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 15 में क्या लिखा है, एक संख्या की 5 सही 2/3% से वृद्धि करने से 52 देती है, तो संख्या बताइए, ठीक है। इसके करने के 2 तरीके हैं, एक तो आप बेसिक से कर सकते हैं, दूसरा तरीका हम आपको बताने वाले जो सबसे अच्छा तरीका है। आप इसे पहले क्या करेंगे, आप इसे ऐसे क्या करेंगे, पहले आप इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। आप कहेंगे 5 3 15 2 17/3 आएगा, कितना आएगा, 17/3 आएगा, ठीक है, 17/3% आएगा। अब आपसे कहा गया है कि वृद्धि करने से इतना मिला है, वृद्धि करने से इतना मिला है, तो आप कहेंगे ये वृद्धि करने के बाद 17 हुआ, यानी कि शुरुआत में कितना था, शुरुआत में 3 था, नीचे की हमेशा वैल्यू क्या होती है, टोटल वैल्यू होती है। शुरुआत में 3 था, इसमें वृद्धि कर दी गई तो कितना हो गया, 17 हो गया। तो कितने की वृद्धि की गई, तो आप कहेंगे 14 की वृद्धि की गई। कितने की वृद्धि की गई, 14 की। लेकिन वृद्धि करने के बाद का मान दे रखा है, यानी कि 17 का मान दे रखा है। 17 का मान कितना दे रखा है, 52। एक का मान निकालेंगे तो आप कहेंगे 17 52 दे रखा है हमारे पास। 5 दूनी 10 10 2 12 है ना, 3 5 15 15 और 2 17 17 ही तो आएगा 52, ठीक है। तो इसे काटेंगे आप तो 17 बराबर कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर 52 ही लिखा है और कुछ लिखा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 में हाँ ये लिखा है हमारे पास, हाँ 52 देती है, ठीक है। अच्छा 5 सही 2/3 है, इसमें कितना है, 5 सही 3/2 है, 5 सही 3/2। यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्ट करेंगे तभी इसका आंसर मैच नहीं हो रहा है। 5 सही 3/2, 5 सही 3/2% लिखा है, ठीक है। चलिए तो आप इसे एक बार करेक्ट करेंगे। देखो इसमें पहले फ्रैक्शन को 5 दूनी 10 3 13 13 कितना 2% है, ठीक है। और इसके बाद में तो इसमें वृद्धि कितने की गई, तो आप कहेंगे वृद्धि कहीं ना कहीं 11 की गई। कितने की गई, 11 की। यानी कि शुरुआत में तो 2 था, अब 13 हो गया, लेकिन इस 13 का मान कितना दे रखा है, आप कहेंगे 52 दे रखा है। एक का मान निकालेंगे 13 चौको 52, एक का मान कितना है, 1% का मान आएगा 4। तो बताइए 100% का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे 400 आएगा। लेकिन आपसे कहा गया कि वह संख्या बताइए, तो प्रारंभ में कौन सी संख्या थी, आप कहेंगे 2 थी, इसमें 2 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिलाकर 800 क्या होगा आपका, ठीक है। जब 1% का मान आया था 4,
100% का मान 400, लेकिन आपसे तो पूछा गया कि बताइए 2 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 800 आ जाएगा। कितना आएगा? 800 आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ठीक है, 16 की बात करेंगे। लिखा है यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी, वह संख्या बताइए। इसके करने के 2 तरीके हो सकते हैं। आपको पहले तो हम बेसिक बता रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वो भी तरीका आपको बताएंगे। मान लेते हैं कि प्रारंभ में कोई संख्या x रही होगी, ठीक है, उसके 40% और इसका 40% निकालना है, 40%, और इसमें 165 जोड़ने से वही संख्या मिलती है, यानी कि जो प्रारंभ में थी। बस इसे आपको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक। यहां से आप सोल्व कर सकते हैं, एक्स का मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। और अब दूसरा तरीका क्या है, जिस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, इस पहले 40% को फ्रैक्शन में आप चेंज करेंगे। आप कहेंगे 40 बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे। 0 से 0 2 से काटेंगे, 2 बार, 2 से काटेंगे 5 बार। ठीक है, यानी कि शुरुआत में संख्या 5 रही होगी, है ना, और यहाँ पर कितना आया, 2 आया, तो इसमें कहीं ना कहीं वृद्धि कितनी की हो गई, 3 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, तो आप कहेंगे 3 की वृद्धि या कमी होगी। अच्छा, इसमें कहा गया कि वृद्धि कितने की हो गई, इसमें कहा गया 165 जोड़ने पर, यानी कि शुरुआत में मान लेते हैं संख्या 2 होगी, या शुरुआत में मान लेते हैं 5 संख्या ये बन गई, शुरुआत में 2 होगी और 2 से 5 बनाने, तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं आपको 3 जोड़ना पड़ेगा। और इनकी अनुसार कितना जोड़ना है, 165 जोड़ना है। अपने अनुसार 3 जुड़ रहा है, इनके अनुसार 65 जुड़ रहा है। आप 3 से काटेंगे, 3 × 15, 55 आ गया। आपसे कहा गया कि बताइए वह संख्या क्या थी, तो शुरुआत में संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 5 है, तो आपको 55 में 5 का गुणा कर देना है, तो 55 25 55 25 2 27 275 आपका राइट आंसर होगा। 275 क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक तो ये तरीका है आपका, दूसरा तरीका है आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, मैंने आपको 2 तरीके बताए, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप देखेंगे 16 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको 2 तरीके बताए, जो आपको अच्छा तरीका लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, लिखा है 1 से 80 तक की संख्याओं में 1 से 80 तक की संख्याओं में 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक कितने प्रतिशत संख्या में इकाई का अंक 1 या 9 है। ठीक है, आपसे कहा गया कि 1 से लेकर आप 80 तक जब संख्याएं लिखेंगे उसमें ऐसा कितनी बार होगा कि इकाई अंक में 1 आएगा और 9 आएगा, और आपको परसेंटेज बताना है कि कितना परसेंटेज होगा। आप कहेंगे टोटल संख्या तो 80 है, 80 में कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जिनके इकाई अंक में 1 या 9 आएगा। वो कौन सी संख्या, शुरुआत 1 से करनी है। आप कहेंगे 1 पहले आ जाएगा, 1 के बाद में 11 आएगा, 19 आएगा, 19 के बाद 21 आएगा, 29 आएगा, 31 आएगा, 39 आएगा, 41 आएगा, 41 के बाद में 49, 49 के बाद में 51, 51 के बाद में 59, के बाद में 61, 61 के बाद में 69, 71 और 79। अब 80 के ऊपर तो हमें जाना नहीं, आप यहाँ तक लिखेंगे। आप संख्याएं काउंट करेंगे, कितनी संख्याएं हैं, आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल मिलाकर संख्याएं कितनी है, 15 है। 1 2 3 4 5 संख्या आपने नहीं लिखी, यहाँ पर आपको 9 भी तो लिखना पड़ेगा। आपसे कहा गया था तो 11 के पहले आप क्या लिखेंगे, 9, तो कुल मिलाकर संख्याएं कितनी होगी, संख्याएं हो गई कितने में से, 80 में से, क्योंकि टोटल 1 से लेकर 80 तक 80 संख्याएं होंगी। परसेंटेज मिलाने के लिए आपको 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। 16 से काटेंगे 16 50 80, 5 से काटेंगे 20%, तो कुल मिलाकर आपका आंसर कितना आएगा, 20% आएगा। कितना आएगा आपका, 20% आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न।
फिर आपसे पूछा गया है, लिखा है अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी संख्या को भिन्न, किसी संख्या को भिन्न, किसी संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त भिन्न 5/6, प्राप्त भिन्न 5/6 है। तो आपको बताना है के बराबर होगी। देखो इनके कहने का अर्थ है कि किसी संख्या, मान लेते हैं किस संख्या, यहाँ पर किसी संख्या की जगह लिखना किस संख्या को, यानी कि किस संख्या को इस भिन्न के अंश व हर में जोड़ने घटाने पर इतना प्राप्त होता है। कहने का सीधा अर्थ ये है कि हमारे पास जो फ्रैक्शन दे रखी है, इस फ्रैक्शन में क्या जोड़ा जाए कि वो 5/6 के बराबर हो जाए। ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, या फिर सिंपल क्वेश्चन है, आप कहेंगे प्रारंभ में हमारे पास 42/45 है, इसमें क्या जोड़ा जाए, मान लेते हैं x जोड़ा जाए, और जैसे आप x जोड़ेंगे, इसमें घटाने की बात हो रही थी, आपको घटाना पड़ेगा, घटाने की बात हो रही है, आप क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने की तो बात हो रही है, और घटाने से कितना प्राप्त होता है, 5/6 प्राप्त होता है। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे और आपका आंसर आएगा, या फिर आप यहाँ से ऑप्शन उठाकर रखेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन हमारे पास है 27, 13, 25 और 12। पहला ऑप्शन आप उठाएंगे, आप यहाँ पर कहेंगे यदि आप यहाँ पर 27 लिखेंगे, मान लेते हैं आप यहाँ पर 27 लिखते हैं, तो आप कहेंगे 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो आप कहेंगे 1 बचेगा, 15 पॉसिबिलिटी है, आ सकता है। नीचे भी आप घटाएंगे तो 27 इसमें घटाने का प्रयास करेंगे, 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, ऊपर से काटेंगे आप 3 से 5 15, 3 18, क्या 5/6 बराबर 5/6 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो आप कहेंगे पहला ही ऑप्शन आपका क्या राइट, पहला ही ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। बाकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान भी निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, 27 ही आएगा, कितना आएगा, वो भी 27 ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, लिखा है एक संख्या और इसके 1/3 का, एक संख्या और इसके 1/3 का, और इसके 1/3 का, एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर 520 है, अंतर 520 है। इस संख्या का 20% कितना होगा, इस संख्या का 20% आपको बताना है, 20% क्या होगा, इस संख्या का 20% क्या होगा। तो आप कहेंगे एक संख्या और इसके 1/3, मान लेते वो संख्या हमारे पास x है और इसी का 1/3, तो आप कहेंगे 100/3 है, का अंतर दे रखा है 520 दे रखा है, तो इसमें आप घटा देंगे, तो उसी संख्या का 20% यानी कि x का जो आप मान निकालेंगे उसका 20% निकालना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3x में 1x घटाएंगे तो आप कहेंगे बचेगा 2x, और नीचे 3 एकम 3 बराबर कितना, 520 आएगा। 2 से आप काटेंगे, 26 दूना 52 यानी कि 260 आ जाएगा, 3 हमारा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x का मान इतना आएगा हमारे पास 260 गुणा 3 आएगा। लेकिन आपसे कहा गया उसका भी 20% निकालना है, आप इसका 20% निकालेंगे तो 20/100 करेंगे, तो 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे, 3 दूना 6, 6 का मल्टीप्लाई 26 में करेंगे, 6 36 हो जाएगा, कैरी 3, 6 दूनी 12, 3 15, यानी कि 156 क्या होगा, 156 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 156 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास 21 नंबर की। यदि एक संख्या का 40%, यदि एक संख्या का 40%, यदि एक संख्या का 40%
उस संख्या की एक चौथाई से, उस संख्या के एक चौथाई से, उस संख्या के एक चौथाई से 105 अधिक है, 105 अधिक है, ठीक है, 105 अधिक है। तो आपसे कहा गया है तो संख्या तथा उस संख्या के, तो संख्या तथा उस संख्या के 35%, ठीक है, में कितना अंतर है, ठीक है, कितना अंतर है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देख लेते हैं। लिखा है यदि एक संख्या, मान लेते वो संख्या हमारे पास x है, इसका 40% तो आप इसका 40% कर देंगे, ठीक है, 40%। उस संख्या के, इस संख्या के एक चौथाई का मतलब 4 को भाग देना से 105 अधिक है, 105 अधिक है। अधिक कम हमेशा किसके बारे में बताता है, आप कहेंगे अंतर के बारे में बताता है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। फिर कह रहा है कि जो संख्या आप निकालेंगे उस संख्या और उसी संख्या का 35% का डिफरेंस क्या होगा, तो आपको पहले वो संख्या पता होनी चाहिए। नहीं कि आपको x का मान निकाले, आप 0 से 0 काटेंगे, है ना, आप 0 से 0 काटेंगे, 2 से भी काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो आप कहेंगे 2x और नीचे 5 आएगा, यहाँ पर x/4 लिखा है, आप 2x नीचे कितना आएगा 5 आएगा, माइनस का x/4 आएगा, बराबर 105 लिखा है। क्रॉस में मल्टीप्लाई तो आप कहेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस का 5 एकम 5 आएगा, 8 में से 5 घटाएंगे, माइनस का 3x आएगा, और नीचे क्या लिखा है, तो आप कहेंगे 5 चौको 20 हो जाएगा, बराबर 105 से 105 कर देंगे, है ना। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ये माइनस करने लगे प्लस का आएगा, क्योंकि 8 प्लस का था ना। चलिए 3 से आप काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 55 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, आप कहेंगे x का मान कितना है, 70 आया। आपसे कहा गया कि जो आप निकालेंगे इस संख्या और उस संख्या का 35%, और इसी संख्या का आपको निकालना है 35%, 700 का 35% आप निकालेंगे, 2 35, 7 का 21, 21 3 कितना 24, यानी कि 245। तो आपसे कहा गया कि जो आपने संख्या प्राप्त की है और जो संख्या प्राप्त की इसी का 35%, इन दोनों का अंतर कितना होगा। अब आपको 700 में से 45 घटाना है, वही आपका आंसर आएगा। इन दोनों को घटा देना है, आप 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5 बचेगा, यहाँ पर बचा आपके पास में 6, 6 में से 2 घटाएंगे 4, तो आपका आंसर कितना आएगा 455 आएगा। कितना आएगा 455 आएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आपको वैसे वैसे करना है, तो आपका आंसर कितना आएगा 455 आएगा, इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, 20% व 40% अधिक है, ठीक है। फिर आपसे कहा गया है तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, तो पहली व दूसरी का अनुपात बताना है, दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। पहली और दूसरी का अनुपात आपसे पूछा गया है, देख लेते हैं। आप कहेंगे कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतनी है, तो आप कहेंगे पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये, तीसरी संख्या ये, ठीक है। तो तीसरी संख्या से बाकी संख्या बड़ी, तो मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं। पहली संख्या कितनी बड़ी, तो आप कहेंगे 20%, तो 120 हो जाएगा। दूसरी कितनी अधिक है, तो आप कहेंगे 40 है, तो 140 हो जाएगा। ये सब किससे अधिक है, तो आप कहेंगे इससे अधिक है, ठीक है।
अब आपसे कहा गया कि पहली व दूसरी का अनुपात बताना है। पहली दूसरी तो तीसरे से कोई मतलब नहीं, पहली और दूसरी का अनुपात बताना है। इसका रेशियो तो आप कहेंगे 0 से 0 खत्म, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 7 बार, तो आपका आंसर कितना आएगा 6 7 आपका आंसर हो जाएगा। 6 7 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास है दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% 30%। ये सवाल सेम हो गया, ठीक है, सवाल सेम हो गया तो सेम सवाल को नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे ये भी सवाल हमारा सेम हो जाएगा, ठीक है, सेम सवाल को नहीं करेंगे एक बार जो कर लिया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल हमारे पास क्या है, ये भी कल मैंने आपको बताया था, हालांकि एक बार लिख लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। लिखा है साजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है। साजिया की आय, हालांकि ऐसे कल मैंने कई सारे क्वेश्चन किए थे। साजिया की आय रेहाना की आय से, रेहाना की आय से 40% कम है, ठीक है। फिर आपसे कहा गया है 20% कम है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए साजिया की आय से कितनी अधिक है, ठीक है, यहाँ पर 20% है, तो आपको बताना है रेहाना की आय साजिया की आय से कितने परसेंट अधिक है। साजिया की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो मैंने ऐसे कई सारे क्वेश्चन कराए थे कि यहाँ पर वृद्धि है तो यहाँ पर कमी, यहाँ पर कमी, वृद्धि यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर कम। तो इसके मैंने 3 तरीके बताए थे और लास्ट में एक तरीका बताया था। इसे आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, जो परसेंटेज दे रखा हो आपको परसेंटेज देना बटे, अगर वृद्धि हो रही तो 100 में जोड़ देना, कमी हो रही तो 100 में घटा देना। आप कहेंगे 20% की कमी हो रही, 100 में से 20 घटाएंगे तो आप कहेंगे 80 आएगा, और परसेंट में लाने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 20 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, तो कुल मिलाकर आपका आंसर कितना आएगा 25% आएगा। कितना आएगा 25% आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है हमारे पास, अगला सवाल है वार्षिक वेतन वृद्धि मिलने पर, ठीक है, नीरा का वेतन वार्षिक वृद्धि मिलने पर, नीरा का वेतन 45,000 से बढ़कर, नीरा का वेतन 45,000 से बढ़कर 48,150 हो गया, 48,150 हो गया। तो प्रतिशत वृद्धि आपको बतानी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप कहेंगे नीरा की शुरुआत में तो वेतन 45,000 था, अब इसका 48,150 हो गया, तो कुछ बढ़ गया। कितना बढ़ गया परसेंटेज में बताना है। आप कहेंगे 45,000 से 48,000 में पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं 3,000 तो एक्स्ट्रा है और 150 यानी कि 3150 रुपए ज्यादा उसको मिलने लगे। और ये वृद्धि किस पे हुई, तो आप कहेंगे 45,000 पर हुई। आप नीचे लिखेंगे 45,000 मल्टीप्लाई आप करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। इसमें किसका मल्टीप्लाई कर जाए, तो अगर हम इसमें 5 का कर देते तो 5 तो 29 की 5 कैरी आपके पास 3, 7 चौको 28, 3 31, तो परसेंट कितना आएगा 7% आएगा, यानी कि 7% क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7% क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल हमारे पास है
एक परिवार की मासिक आय और बचत का अनुपात। एक परिवार की मासिक आय, एक परिवार की मासिक आय और बचत, आय व बचत का अनुपात 14 और 11 है। 14 अनुपात